देखो ये आपको दो चरों वाला रेखिक समीकरण दिया गया है। अब इस रेखिक समीकरण का हमें ग्राफी निरूपण करना है। तो y इज इक्वल टू 3x+2, तो यहाँ पे हम इसकी टेबल बनाएंगे सबसे पहले। तो देखिएगा मैं टेबल बना देता हूँ, यहाँ पे टेबल बनेगी। यहाँ आ जाएगा आपका x और यहाँ आ जाएगा आपका y। तो इस रेखा समीकरण में आपको x के मान रखना है तो y के मान प्राप्त होंगे। x यहाँ पर स्वतंत्र इंडिपेंडेंस वेरिएबल है, जबकि y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। y के मान x के मान पर निर्भर करते हैं, इसलिए y परतंत्र चर है और x स्वतंत्र चर है। आप x की जगह अपनी इच्छा अनुसार मान रख सकते हैं। यदि आप x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, यदि आप x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या होगा देखिएगा, एम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या आता है 3x इज 1 प्लस 2, देयरफॉर एम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, सॉरी 3 1 जा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो आपने क्या रखा, आपने x की जगह 1 रखा, x इज 1 तो y इज 5, y इज 5 आया। अब यदि आप एक की जगह सॉरी यहाँ तो एक, अब पुनः अगेन यदि x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, क्या करते हैं -1 पुट करते हैं, तब एम्प्लाइज डेट आप क्या देखते हैं, तब आप देखते हैं कि y इज इक्वल टू ये 3 तो 3, x इज -1 एंड प्लस 2, एम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 बट -3 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू -1। अब x इज इक्वल टू क्या पुट करा, x इज इक्वल टू -1 पुट करा, आपने क्या पुट करा -1 पुट करा, तो y का वैल्यू भी -1 आया, y इज इक्वल टू -1 आया। अब पुनः आप क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू, अब आप x इज इक्वल टू आपने रखा 2, x इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, 2 रख देते हैं आप कि भाई x इज इक्वल टू 2 रखा जाए, ठीक है। या फिर अगर हम 0 रखें, 0 भी रख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, वो भी सरल है। चलो 2 रख दो, 2 से और सरल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिएगा बेटा, y इज इक्वल टू 3, ये x की जगह कितना रखना है 2, x की जगह 2 को रखना है, फिर प्लस में कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 कितने हो गए भाई साहब, वेरी गुड, है ना। तो x बराबर कितना पुट करा आपने, x बराबर 2, तो y बराबर कितना आया 8। अब ये टेबल बन चुकी है आपकी। अब इस टेबल का आप क्या करेंगे, ग्राफी निरूपण करेंगे। इस टेबल का ग्राफी निरूपण होगा, देखिएगा कैसे ग्राफी निरूपण होता है। पहले तो आप इसको बिंदु बना देंगे, क्या बना देंगे, बिंदु बना लेंगे। 1 5, x वाला पहले और y वाला बाद में। x वाला भुज होता है और y वाला कोटि होता है, x का मान भुज, y का मान कोटि कहलाता है। तो 1 5 पहला बिंदु हो गया आपका 1 5, दूसरा बिंदु क्या है -1 और तीसरा बिंदु क्या है 2 8। ये आपके बिंदु निकल चुके हैं। अब आप इनका ग्राफी निरूपण करेंगे, डोंट वरी, देखिएगा कैसे होता है। ये ग्राफ कागज है आपका, ठीक है ना, ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 and -1 -1 -2 -1 -2, चलो 1 2
देखिएगा 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ऋण का 1 ऋण का 2, फिर ऋण का 1 ऋण का 2, ठीक है ना। अब ये आपका O है, ठीक है, और ये आपका, चलिए अब हमें लेना है x का मान 1, दिस इज x एंड दिस इज y, x 1 तो ये x 1 और y कितना है 5, तो y 5, ये 5, ठीक है। अब इसको हम इससे मिला लेते हैं, ठीक है, मिला दिया। फिर ऋण 1 और ऋण 1, ये भी ऋण 1 और ये भी ऋण 1, ये हमने इसको इससे मिला दिया, ठीक है। फिर 2 8, तो भैया ये 2 1 और 2 है ना, ये 2, ठीक है ना। अब इन बिंदुओं को हमें मिलाना है, मिला लेते हैं। ये बिंदु इस तरीके से देखा जाएगी, देखो ये आपकी रेखा, ये इसका ग्राफी निरूपण हो गया है। ये जो सवाल था आपका, मैंने उसका ग्राफी निरूपण आपको करके दिखाया।